वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 7 भूगोल की हमारी चल रही है। तो आज हमारा कक्षा 7 के भूगोल का लास्ट अध्याय है 7 नंबर, रेगिस्तान में जीवन के बारे में थोड़ी जानेंगे। हमारे राजस्थान के रेगिस्तान और जो भी विश्व में रेगिस्तान है उनके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं हमने बनाए हैं और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है कि मरु उद्यान रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहां बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। क्या ये बिल्कुल सही है? तो इसने पूछा क्या है वो भी देखेंगे हम बाद में। तो सही रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है, रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है वहां मरु उद्यान बनते हैं और ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। तो रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव की चपेट में आ जाता है, ऐसे क्षेत्रों को मरु उद्यान कहते हैं। रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहां बजरी के मैदान व नगन चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार पाए जाते हैं, इनको मरु उद्यान कहते हैं। तो मरु उद्यान किन्हें कहते हैं, ये हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, तो रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव की चपेट में आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मरु उद्यान क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल जो है 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। देखिए इसमें ये 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, पीछे वाला देखते हैं। रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है वहां मरु उद्यान बनते हैं तथा ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, यानी 2 नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो केवल 2। आगे बात करते हैं। देखिए, जब रेगिस्तान की रेत को पवन उड़ा ले जाती है और वहां गर्त बन जाती है, जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुस्थान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं, वह खजूर के पेड़ व अन्य फसलें उगाते हैं। फिर सीटेटी एग्जाम और रीट लेवल सेकंड आगामी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से 10 तक सामाजिक अध्ययन की आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रताप क्लास उपलब्ध हो जाएगी। मात्र 100 रुपए में आप ले सकते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के संदर्भ में सही कथन को कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो सही कथन इसमें हो जाएगा कि लद्दाख के पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं व पश्चिम में जास्कर, लद्दाख के उत्तर में नागा पर्वत है व दक्षिण में पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां हैं। लद्दाख के उत्तर में नागा पर्वत है व दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां व दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख के उत्तर में तो है काराकोरम श्रेणी और दक्षिण में है जास्कर पर्वत। ठीक है, देखते हैं मुख्य तथ्य में। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत है और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है? तो कौन सी हो जाएगी इसमें? इसमें एक तो सिंधु बहती है और एक सयोक नदी, ये दोनों नदी बहती है। 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं मुख्य तथ्य की बात करते हैं। लद्दाख से होकर कई नदियां बहती है जिनमें सिंधु तथा सयोक प्रमुख नदियां हैं। सयोक सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड यानी गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां जैसे ग्रेंगी हिमानी। नीचे दिए गए कथन व कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, तो इसमें देखिए, हम बात करें तो भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, क्या ये भी सही है? तो ये भी सही है दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथन सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान शीत मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेमी प्रतिवर्ष। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं व तेज जलने वाले सूर्य तप का अनुभव कराता है। लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें देखें, लद्दाख घाटी में सरपत यानी विलों एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ के अधिकांश लोग हिंदू व बौद्ध हैं। क्या ये कथन भी सही है? बिल्कुल गलत है। लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, देखते हैं। लद्दाख क्षेत्र में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है।
यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी झाड़ियां मिलती है। घाटी में सरपत, विल्लो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विल्लो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है। फिर लद्दाख के अधिकांश लोग मुस्लिम या बौद्ध है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम और बौद्ध है। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोप्पा के साथ स्थित हैं। गोप्पा तिब्बती शैली में बने एक प्रकार के बौद्ध मठ के भवन या भवनों को कहते हैं। भिक्षुओं की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारों और द्वारों से घिरे यह भवन साधना, पूजा, धार्मिक शिक्षा व भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं। सहारा रेगिस्तान के अल अजीजिया स्थान पर 1922 में उच्चतम तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अल अजीजिया किस देश में स्थित है? अल अजीजिया की बात करें, ये लीबिया के अंदर है। कहाँ पे है? लीबिया के अंदर है। ठीक है। निम्नलिखित में से सहारा रेगिस्तान की घुमंतू चलवासी जनजातियां कौन सी है? तो इसमें हो जाएगी एक तो बेंदुइन और तुआरेंग। कौन सी हो जाएगी? बेंदुइन और तुआरेंग। ठीक है, ये प्रश्न बन सकते हैं ये। ठीक है, सीटेट के एग्जाम में तो आंसर 3 हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान का लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला तफीला लेट मरुउद्यान ओएसिस किस देश में स्थित है? ठीक है, ये है मोरक्को के अंदर। कहाँ पे? मोरक्को में। फिर देखिए, सहारा मरुस्थल कितने अफ्रीकी देशों में फैला है? तो ये है 11 देशों के अंदर। कितने? 11 देशों के अंदर सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल है 8.54 बिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना है आपको। लद्दाख में लामायुरु क्या है? लद्दाख में लामायुरु क्या है? तो ये एक प्रकार की क्या है? मठ है। क्या है? एक प्रकार के क्या ये? मठ है। ठीक है। फिर देखिए, कूडू किस घास के मैदान का लोकप्रिय जानवर है? कूडू, ये है वेल्ड घास का। कहाँ का? वेल्ड घास का। वेल्ड के लोकप्रिय जानवर शेर, तेंदुआ, चीता और कूडू है। चिनूक गर्म हवाएं हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान में सर्दियों में चलती है। चिनूक हवाएं प्रेरी में तापमान को बढ़ा देती है और बर्फ को पिघला देती है और सर्दियों में घासों का बढ़ने में सक्षम बनाती है। लोहा और इस्पात के लिए कोयला एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी लद्दाख में सामान्यतः पाए जाते हैं? तो लद्दाख में सामान्यतः पाए जाते हैं वो है, एक तो रोबिन्स हो जाएंगे, रेड स्टार्ट हो जाएंगे, रेवेन और हुप हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। बेहतरीन क्रिकेट बैट निम्न में से किस पेड़ की लकड़ी से बनाए जाते हैं? ये विलो पेड़ से। कहां से? विलो पेड़। फिर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लद्दाख में प्रसिद्ध बौद्ध मठ है? तो बौद्ध मठ कौन से हो जाएंगे? एक तो हेमिस है, थिंक से और लामा युक्त उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने कक्षा 7 की भूगोल पूरी कंप्लीट कर दी है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की कक्षा 7 की, और इसकी टेस्ट भी आपको प्रताप प्लेस पे उपलब्ध हो गए हैं। अच्छे तरीके से इन टेस्टों को करें और पढ़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।